हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 16 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 16 सितंबर। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कई बार हम सिंपली ये बोल देते हैं ओजोन दिवस। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। क्या वजह है इस दिवस को मनाने की? ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करना, ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करवाना लोगों का, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद करवाना लोगों को कि हाँ, हमें ओजोन परत को नष्ट नहीं होने देना है। ओजोन परत को जो नष्ट करते हैं ऐसे पदार्थ, उनका हमें कम से कम क्या है, यूज करना। ओजोन परत की अहमियत को समझना, ओजोन परत की रक्षा के लिए काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। अब जैसे बात करते हैं इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो बात है ये 1994 की। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएनजीए कह देते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पूरे विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है ताकि हम क्या है, ओजोन परत को उसके नष्ट होने से बचा सकें। हमारे लिए ही ये बेनिफिशियल रहेगा। ओजोन परत के बारे में तो आपने बचपन में बहुत सुना होगा। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई को डोब्सन इकाइयों में मापा जाता है ना। तो वो नष्ट नहीं होने देनी है हमें ओजोन परत। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी गैस है, यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ओजोन परत का जैसे ही हम बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, वैसे ही हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए यह बेनिफिशियल होगा। तो जिन सिंपल सी बात है, लोगों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूक करना इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ अहम कार्य किए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चेहरा आपने टीवी में जरूर देखा होगा। नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है ना, वो एक राजनेता हैं हमारे भारतवर्ष के, राजनेता। अगर आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देंगे क्या? पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो फिर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर लिखा होगा आपने उत्तराखंड तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है।
पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1975 को हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ ये आपका कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, जिसे हम यूके कह देते हैं। जब बात करते हैं ये सीएम कब बने उत्तराखंड के, तो 4 जुलाई 2021 को ये सीएम बने और वर्तमान तक ये क्या हैं? सीएम बने हुए हैं उत्तराखंड के। तो इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 2012 में पुष्कर सिंह धामी पहली बार खटीमा सीट से विधायक बने थे। उन्होंने तब कांग्रेस के देवेंद्र चंद को करीब 5 वोटों के अंतर से हराया था। उसके बाद इनकी ये जो राजनीति की कहानी है वो शुरू हुई और उत्तराखंड के कौन से सीएम बने? ये 10वें नंबर के सीएम हैं उत्तराखंड के। और भगत सिंह कोश्यारी का इनको बेहद करीबी माना जाता है। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका भी आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका गीता रानी। गीता रानी क्या है? ये वेट लिफ्टर हैं, हिंदी में कहें तो महिला भारोत्तोलक हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 16 सितंबर 1981 को इनका जन्म हुआ। आज इनका जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। भारत की महिला भारोत्तोलक गीता रानी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर लिखा होगा आपने 2006 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 2006 में राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे। राष्ट्रमंडल के खेल जब हुए, 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2006 में। और इसी वजह से 2006 में इनको फिर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीता रानी ने कहा जाता है कि 2004 में एशियाई चैंपियनशिप में 3 सिल्वर मेडल जीते थे। और 2003 में हैदराबाद में जब एफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। तो ऐसी हमारी भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं गीता रानी, जिनका आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। नाम इनका क्या है? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी के बारे में भी आपने बखूबी नाम सुना होगा। इनका जन्म 16 सितंबर 1968 में हुआ था। विज्ञापन की दुनिया में अहम नाम है इनका। विज्ञापन की दुनिया में इनको विज्ञापन गुरु के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञापन जगत में विज्ञापन गुरु के नाम से मशहूर प्रसून जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ, तो फिर आप क्या आंसर देंगे? अगर आपने लिखा होगा उत्तराखंड, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आज ही के दिन 1968 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक अच्छे लेखक भी हैं। लेखक होने के साथ साथ ये गीत भी लिख दिया करते हैं, लिरिसिस्ट भी हैं ये। कई मूवीज में इन्होंने अपने गीत दिए हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें एक सॉन्ग है माँ नाम से, माँ। तो वो इन्होंने ही लिखा था और उस गीत के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है ना? हम तुम, रंग दे बसंती, फना, ये कुछ मूवी जो है ना, उसमें सुपरहिट गाने जो हैं इन्हीं के द्वारा लिखित हैं। और अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी मैकहेन एरिक्सन में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। तो ऐसे हैं प्रसून जोशी, जिनका आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयंती से, जिनका आज जयंती का दिन है। नाम क्या है इनका? एम एस
सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। 16 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। और जैसे बात करें 11 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले आप इनके बारे में क्वेश्चन बता दीजिए। भारत की एक महान व्यक्तित्व MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गायिका हैं और ये कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, लगभग पूछे गए ही क्वेश्चन है सभी जो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन ये भी। MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अगर आपने लिखा होगा इसमें मदुरै, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। ठीक है ना, मदुरै। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली ये शास्त्रीय गायिका हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इसके अलावा इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनके अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मूल रूप से ये कन्नड़ भाषा के लिए प्रसिद्ध हुई। कन्नड़ भाषा के अलावा इन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और बांग्ला भाषा में भी गीत गाए हैं। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग महान हस्तियों ने अलग अलग बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको संगीत की रानी बताया था और लता मंगेशकर ने इनको तपस्विनी की उपाधि दी थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी सदाशिवम की ये धर्मपत्नी बनी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने इनको सुस्वर लक्ष्मी कहकर पुकारा था। किशोरी अमोनकर ने इनको 8वां सुर कहा। ठीक है ना, क्योंकि संगीत के 7 सुरों में ऊंचा स्वर इनका माना उन्होंने। तो भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित किया। 1975 में इनको पद्म विभूषण से और भारत रत्न से इनको 1998 में सम्मानित किया गया था। रेमन मैगसेसे पुरस्कार इनको कब मिला? तो 1974 में इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। ये पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका भी शायद आपने नाम सुना होगा, फोटो आप देख लीजिए। पहले आप इनके बारे में क्वेश्चन ही बता दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने लिखा होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इस विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की गई थी। ठीक है, तो नाम लिख देता हूं मैं इनका, श्यामलाल गुप्त। ठीक है, पार्षद। अब चलो इनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए थोड़ी सी। 16 सितंबर 1893 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कानपुर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 10 अगस्त 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक समाज सुधारक की भूमिका भी निभाकर गए इस संसार में।
और साथ में एक अध्यापक भी ये थे, ठीक है ना। एक अच्छे पत्रकार भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं, जैसे एक रचना तो इनकी मैंने आपको बता दी है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसके अलावा इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? एक रचना इनकी आती है स्वतंत्र भारत, और इनकी एक रचना है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का अखबार भी आता है ना, हिंदी भाषा में छपता है, डेली आता है। लाला जगत नारायण के नेतृत्व में पंजाब केसरी डेली अखबार की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में तो आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे श्यामलाल पार्षद, जिन्होंने क्या किया था, इस रचना को लिखा था। तो ऐसे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, शांति सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आपने बचपन में बहुत सुनी होंगी ये, है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है? पी आर कृष्ण कुमार। पी आर कृष्ण कुमार की आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें क्यों याद कर रहे हैं, तो जानेंगे। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। आयुर्वेद की दुनिया में इन्होंने एक अपना बहुत बेहतरीन योगदान दिया। इसी वजह से इनको भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। कब किया था भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित? अगर लिखा होगा आपने 2009, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पी आर कृष्ण कुमार का जन्म 23 सितंबर 1951 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? पलक्कड़ में। पलक्कड़ यूनिवर्सिटी भी है ना पलक्कड़ में। पलक्कड़ आपका है केरल में। तो मूल रूप से केरल से बिलोंग करते थे ये, जिनका निधन आज ही के दिन 2020 में हो गया। कोयम्बटूर में इनकी मृत्यु हुई थी। कोयम्बटूर, ये कहाँ पर है कोयम्बटूर? तमिलनाडु, ठीक है ना। और ये किस वजह से जाने गए? तो आयुर्वेद की दुनिया के ये बड़े बेहतरीन एक व्यक्ति माने जाते हैं। इनको धन्वंतरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था 2009 में। आर्य वैद्य फार्मेसी के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। इनकी आज पुण्यतिथि है। अब चलो जी, हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। नाम इनका क्या है? कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन जो हैं, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये किसकी धर्म पत्नी थी? आपने एक नाम जरूर सुना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्यायन अज्ञेय, ये नाम आपने जरूर सुना होगा ना। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पत्नी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय कला की अग्रणी विद्वान और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कपिला वात्स्यायन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अगर आपने लिखा होगा 2020, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 25 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। 1928 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2020 में हुई थी दिल्ली में, ठीक है। तो आपको इनके बारे में कुछ बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। लेखन कला के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम नाम कमाया, लेखक थी ये। और साथ में कहते हैं कि इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का नाम आपने सुना होगा। उस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की प्रथम अध्यक्ष भी यही बनी थी। तो ये पॉइंट भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो जी, अब हम यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में आपको दलाई लामा दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में। तो चलो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है इनका? नाम इनका है ए बी तारापोरे। ए बी तारापोरे की आज पुण्यतिथि है। किस रैंक के अधिकारी थे ये? लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये। द पूना हॉर्स यूनिट से ये जुड़े हुए थे और इनका जन्म 18 अगस्त 1923 को बम्बई में हुआ था, जिसे वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जैसे बात करें इन्होंने किस क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया, तो जब भारतीय सेना से जुड़े हुए थे, और कौन सी सेना से? थल सेना के ये थे। लेफ्टिनेंट कर्नल तो आपको पता है कि थल सेना में होते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 का युद्ध, उसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है। भारतीय सेना से पहले ये हैदराबाद सेना में नियुक्त हुए थे। तो इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1940 से लेकर 1951 तक ये हैदराबाद सेना में रहे। और फिर आपको पता है हमारे भारतीय सेना में ये कब से कब तक रहे? 1951 से 1965 तक रहे थे। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 1965 में। परमवीर चक्र 1965 में। ऐसा कहा जाता है कि ए बी तारापोरे के पुरखों का संबंध छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की सेनाओं से रहा है, और जिन्हें वीरता के पुरस्कार स्वरूप 100 गांव दे दिए गए थे। इनमें से एक मुख्य गांव का नाम तारापोर था, और यहाँ के रहने वाले लोग तारापोरे कहलाए। इनका जो नाम है आर्देशीर बरजारी तारापोरे। वैसे इनका नाम तो था आर्देशीर बरजारी। तारापोरे इस वजह से कहा जाता है कि ये तारापोरे गांव के थे। परमवीर चक्र से इनको 1965 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो वहीं इन्होंने शहीदी पाई थी जब इस युद्ध में ये लड़ रहे थे। ठीक है ना। तो चलो पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अगर आपने इसमें लिखा होगा परमवीर चक्र तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वीरता पुरस्कारों को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीरता पुरस्कार यानी ऐसे पुरस्कार जो वीरों को दिए जाते हैं। कौन से वीरों को? ऐसे वीरों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हुए शहीदी पाई हो, या फिर शहीदी ना भी पाई हो, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है जो असंभव सा हो, चाहे वो युद्ध भूमि में हो चाहे युद्ध भूमि से बाहर हो। तो दो अलग अलग कैटेगरी हैं। एक तो होता है युद्ध भूमि में अगर कोई प्रदर्शन करे, उनको दिए जाते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एक होते हैं युद्ध भूमि से बाहर। तो युद्ध भूमि से बाहर अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे तो उनको दिए जाते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है ना। तो जैसे वॉर टाइम की बात करें, इसमें 3 होते हैं। सबसे सर्वोच्च माना जाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। और दूसरे नंबर का होता है महावीर चक्र। तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान जो होता है ना, वो होता है आपका वीर चक्र। ये 3 पुरस्कार उनके लिए है जिन्होंने युद्ध भूमि में कुछ बेहतरीन बहादुरी का प्रदर्शन किया हो। पीस टाइम में भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे सर्वोच्च होता है अशोक चक्र। ठीक है। दूसरे नंबर का होता है आपका कीर्ति चक्र। अशोक चक्र के बाद में आता है कीर्ति चक्र, दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान। तीसरे नंबर का होता है शौर्य चक्र। तो इस प्रकार आपको ये भी 3 दिखाई देंगे जो सम्मान है युद्ध भूमि में से बाहर। कई बार शहीद हो जाते हैं, कई बार मतलब ऐसा कर्तव्य करके दिखाते हैं अपने जीवन में जो असंभव सा लगता हो।
हम जो बात कर रहे हैं तारापुरे की, इनको 1965 में वॉर टाइम ये पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो इनकी आज पुण्यतिथि है। 16 सितंबर के दिन ही इनकी क्या हुई थी, शहादत हुई थी। 1965 में शहीद हुए ये, जब ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उस समय की बातें हैं। चलिए हम नमन करते हैं ऐसे वीरों को। चलो जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका क्या नाम है, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रोस इनका नाम है। रोनाल्ड रोस जो है ना, इनका जन्म 13 मई 1857 को हुआ था, और 16 सितंबर 1932 को मृत्यु हुई थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था रोनाल्ड रोस ने, चिकित्सा के क्षेत्र में। वैसे तो ब्रिटिश अधिकारी हैं, लेकिन जन्म भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश चिकित्सक रोनाल्ड रोस का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, तो फिर अगर आपने लिखा है उत्तराखंड, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में जन्म हुआ था रोनाल्ड रोस का। अल्मोड़ा आपको पता है, ये उत्तराखंड में है। और मृत्यु कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी मृत्यु। ये उस समय की बातें हैं जब अंग्रेज यहाँ भारत में अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता है। उसी समय रोनाल्ड रोस का जन्म हुआ। और रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में अहम कार्य किया। और कहा जाता है कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए संघर्ष किया था रोनाल्ड रोस ने, और सफल भी रहे। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1902 में। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। रोनाल्ड रोस के बारे में कहा जाता है कि ये एक अच्छे लेखक थे। कई कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। तो इनके बारे में थोड़ा आप जान भी सकते हैं। और भी रोनाल्ड रोस का जो नाम है उसको थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और रोनाल्ड रोस, ठीक है ना, ब्रिटिश चिकित्सक जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए 1902 में। अब चलो जी, हम इनके बारे में जान लेते हैं। नाम क्या है इनका, केसरबाई केरकर इनका नाम है। केसरबाई केरकर की भी आज क्या है, पुण्यतिथि है। 13 जुलाई 1892 को जन्म हुआ था इनका। कहाँ पे, गोवा में जन्मी थी ये। गोवा में जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 1977 में आज ही के दिन हुई थी, 1977 में। किस वजह से इनको हम याद कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित रहीं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित क्या थी, ये एक गायिका थी, सिंगर थी ये, क्लासिकल सिंगर आप इनको बोल सकते हैं। तो चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। केसरबाई केरकर को कला के क्षेत्र में वर्ष रिक्त स्थान में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से इनको 1969 में सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इनके कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए इनको। ठीक है, और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। और कौन से घराने से संबंधित थी ये, तो आपने नाम सुना होगा, एक बड़े ही उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद अल्लादिया खान। उस्ताद अल्लादिया खान जो कि जयपुर घराने के संस्थापक थे। जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान की ये क्या थी, शिष्या थी। अल्लादिया खान की शिष्य। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। केसरबाई केरकर, इन्होंने अपना नाम भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी, विदेशों में भी चमकाया है। थोड़ा इनके बारे में आप जान लीजिए। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है,
नाम इनका आपने सुना होगा, अर्जन सिंह इनका नाम। चलो, अब तो मैंने आपको नाम बता ही दिया तो क्वेश्चन भी आपका हो ही जाएगा। 16 अप्रैल 1919 को इनका जन्म लॉयलपुर में हुआ था। लॉयलपुर पंजाब में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 2017 को हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनके नाम बड़ा एक रिकॉर्ड है। भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो फिर नाम किसका आएगा? एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह का नाम आएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एयर चीफ मार्शल, पहले एयर चीफ मार्शल थे ये। ठीक है ना? अर्जन सिंह, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय में ही ये सक्रिय रहे, और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, तब भी ये सक्रिय रहे। भारत सरकार ने इनको भारत के दूसरे नंबर के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 1965 में। ठीक है ना? और ऐसे कहा जाता है कि स्क्वाड्रन IAF अंबाला वायुसेना स्टेशन पश्चिमी कमान का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऐसे थे हमारे अर्जन सिंह, जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अलग अलग तरह के 60 में से भी ज्यादा विमान उड़ाने वाले अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बनने और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे थे हमारे अर्जुन सिंह। बाकी जो हैं वो भी एयर चीफ मार्शल हैं, जैसे कि एयर चीफ मार्शल PC लाल, ओम प्रकाश मेहरा, लक्ष्मण माधव कात्रे, ये सारे एयर चीफ मार्शल ही रहे हैं। भारतीय नौसेना से संबंधित रहे सभी। एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? वर्तमान एयर चीफ मार्शल ACM कौन है वर्तमान में? जल्दी से आप कमेंट में बता देना इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, X, फेसबुक एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यूरोही 24 के साथ बने रहिए। एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ आप बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।